यहाँ लाशें पड़ी थी, उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं था। बच्चे कुचले जा रहे थे, उनकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। कपड़ों और जूतों के मलबे से बुजुर्गों की लाशें निकाली जा रही थी। नहाने से पहले ही माँ बेटी को भीड़ ने कुचल दिया और मौत हो गई। लाखों लोगों को भीड़ कुचलती जा रही थी। कुछ ही देर में चीखते लोग और लाशें दिखी। दोस्तों, 29 जनवरी की रात कुंभ मेला प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के दौरान हुई भगदड़ की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चश्मदीदों के आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाया जाए। कुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान का धार्मिक महत्व है। इस बार अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी योग बन रहा था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रिवेणी योग की स्थिति इस बार 144 साल बाद बनी थी। कुंभ में अमृत स्नान को, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है, सबसे भव्य और पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। इसके लिए लाखों लोग आते हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ होती है। 29 जनवरी मंगल बुध की रात प्रयागराज के संगम तट पर शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो चुका था। कुछ लोग पहले स्नान करने के लिए संगम तट पर ही सो गए थे। रात 1:30 बज चुका था, लेकिन श्रद्धालुओं का जमावड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि पुलिस के अनाउंसमेंट के बावजूद लोग स्नान करने के बाद वापस नहीं जा रहे थे। इसी बीच अफवाह फैली कि नागा श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफवाह फैली कि पुल टूट चुके हैं। यह सुनना था कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई। बैरिकेडिंग टूटी और भीड़ सोते श्रद्धालुओं को कुचलती हुई आगे बढ़ती चली गई। सरकार के मुताबिक इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 90 लोग घायल हो चुके हैं। एम्बुलेंस स्टाफ ने बताया कि लगभग रात 1:30 बजे मुझे वायरलेस पर खबर मिली कि संगम तट पर भगदड़ मच गई है, लोग घायल हो रहे हैं और हालात बेकाबू है। खबर मिलते ही मैं संगम पर पहुंचा और 2 डेड बॉडी और एक घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया। संगम की भगदड़ में रमेश और उनका परिवार भी फंस गया। रमेश बताते हैं कि हम लोग 12:30 बजे संगम घाट पर पहुंच गए थे और वहीं आराम करने लगे थे। पुलिस वाले लाउड स्पीकर लेकर आए और कहने लगे कि जाओ स्नान करो। इसी बीच भगदड़ मच गई और हम लोग 15 मिनट तक भीड़ में फंसे रहे। मैंने मां का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन कुछ ही देर में वो छूट गया। पत्नी भी बिछड़ गई और मैंने घर फोन करके कह दिया कि सब खत्म हो गया। लेकिन रमेश की किस्मत अच्छी थी कि हॉस्पिटल में उन्हें मां और पत्नी सही सलामत मिल गई। महाकुंभ में अपनों को खोने वाले बलिया के दिनेश दर्द और पीड़ा बताते हुए कहते हैं कि बेटी महाकुंभ जाने की जिद की, इसलिए अपने साथ प्रयागराज ले गया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। नहाने से पहले ही भीड़ ने कुचल दिया और मां बेटी की मौत हो गई। भीड़ लाखों लोगों को कुचलती जा रही थी। कुछ ही देर में चीखते लोग और लाशें दिखी। गोंडा के जोखू बताते हैं कि भगदड़ मची, लोग नीचे गिरने लगे। मैंने अपने साथी ननकन को बचाने के लिए हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ छूट गया। मेरी आंखों के सामने भीड़ ने उसे कुचल दिया। 65 साल के देव शरण बलिया जिले से आए थे। वो बताते हैं कि मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी नीचे गिर गई और लोग उसके ऊपर से चलने लगे। मुझे एक लड़के ने खींच लिया, इसलिए मैं बच गया। मेरी पत्नी का अब तक कुछ पता नहीं है। मैं उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल आया। आरा बिहार की रहने वाली सुनीता ये कहते हुए रो पड़ती हैं कि मौनी अमावस्या पर भगदड़ में हमारी मां लापता हो चुकी है। उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल गए, लेकिन वहां पर भी नहीं मिली। आखिरकार मम्मी की फोटो और एड्रेस थाने पर दे दिया और अब हम महाकुंभ छोड़कर जा रहे हैं। चित्रकूट जिले के गोपाल डिजिटल खोया पाया सेंटर में कई दिनों से रह रहे हैं। वो बताते हैं कि भगदड़ में मेरी पत्नी आशा देवी लापता हो गई है और कई दिनों से उनकी कोई खबर नहीं है। मेले में ढूंढते हुए जब मैं पुलिस वालों से पूछता हूं तो वो कहते हैं आगे चलिए। रिपोर्ट तो यह भी है कि 29 जनवरी की सुबह संगम तट से 2 किलोमीटर दूर झूंसी इलाके में भी भगदड़ मची थी, जहां चप्पलों की ढेर ये बताती है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने चप्पल जूते छोड़कर भागे थे। झूंसी के हल्दीराम कियोस्क की नेहा ओझा ने लल्लन टॉप को बताया कि यहाँ लाशें पड़ी थी, उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। चप्पलों की ढेर और कचरों से लाशें निकल रही थी।
दोस्तों, महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ की कहानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको सुनाया। यह कहानी सुनाकर मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को बदनाम करना है, और ना ही किसी को अपने धर्म का पालन करने से रोकना है, और ना ही कोई अफवाह फैलाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है ताकि जहां कहीं भी रहें या कहीं भी जाएं, अपने आप की और अपनी फैमिली की हिफाजत जरूर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।